आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। यहाँ पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और आगामी जो 10 जून है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होने वाली है। जिनका पैसा रुका है, आज की ये वीडियो देख लीजिए और जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं वो कर लीजिए, तो आपका जो पैसा है रुका हुआ है वो खटाखट आना चालू आपके खाते में हो जाएगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और खटाखट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। वीडियो तो आप निरंतर हमारे देखते ही हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए भैया, ताकि आप हमारे एमपी रोजगार इन्फो परिवार के सदस्य बन जाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर आप अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं और आप मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, नीमच और शहडोल से हैं, इन जिलों से हैं, तो आप सर्वे का काम करके पंचायत स्तर पर 4 से 5 हजार रुपया प्रति सप्ताह कमा सकते हैं। ये वीडियो देख लेना, बहुत ही अच्छे काम का है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में और उनकी कुछ तहसीलों में भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है सर्वे से संबंधित, तो उसमें भी काम करके आप 4 से 5 हजार रुपया प्रति सप्ताह कमा सकते हो। देखिए, हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आप तक योजनाओं की जानकारी पहुंच सके और जो वैकेंसी आती है उनकी जानकारी पहुंच सके, ताकि आप फायदा उठा सके। और इस तरीके की वीडियो भी लेकर के आते हैं जिससे आप गांव के आसपास ही काम करके पैसा भी कमा सके, तो इनको भी जरूर देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो लाडली बहना योजना का पैसा बहुत सारी बहनों का रुका हुआ है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले जो मई की किस्त है वो 4 तारीख को डल गई थी, तो चिंता ना करें, ये वाली जो किस्त है जून की किस्त आशा करते हैं कि 10 तारीख को ये आपके बैंक खातों में डाली जाएगी। और आप सभी को पता है कि पहले भी जो किस्तें डली हैं और लाडली बहना योजना के लिए निर्धारित की गई तारीख कौन सी थी, 10 तारीख के, प्रत्येक महीने की 10 तारीख को बहनों के खाते में आर्थिक सहायता का पैसा डाला जाएगा। तो चिंता ना कीजिए, ये 10 जून को आपके खाते में पैसा आएगा। अब जिनका रुका हुआ है वो किस कारण से रुका हुआ है और क्या आपको करना चाहिए वो आज जान लीजिए। कुछ मैं आपको कारण बताने वाला हूं कि आपको क्या करने से वो पैसा आना चालू हो जाएगा। पहला कारण क्या है कि अमान्य बैंक आइडेंटिफायर। बहुत सारे भाई बहनों का ये है कि डीबीटी नहीं होने के कारण, या फिर कोई बैंक किसी बैंक में मर्ज हो गया तो उसके कारण आइडेंटिफाई जो नहीं हो पा रहे हैं, उसके कारण भी उनका पैसा रुका हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप तो नया सीधा अकाउंट खुला लीजिए। अगर आपको इस तरीके का अमान्य बैंक आइडेंटिफायर का अगर आ रहा है तो नया अकाउंट आप खुलाइए। और मैं आपसे कहूंगा कि आप जो अकाउंट ओपन कराएं वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खुलाएं। इससे फायदा क्या होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में तुरंत हाथों हाथ डीबीटी भी आपका हो जाता है, आधार लिंक भी आपका हो जाता है और डीबीटी भी हो जाता है। और किसी भी सरकारी पैसे को पाने के लिए अब आपके बैंक खाते से डीबीटी होना जरूरी है। ठीक है। दूसरा, अगर खाते धारक की मृत्यु हो गई है तो फिर तो कोई औचित्य ही नहीं है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तीसरा कारण जो है पैसा रुकने का, क्या कि बैंक द्वारा लेन देन की जो क्रेडिट की सीमा निर्धारित की गई है वो आपकी अधिक हो गई है, इसलिए आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है। तो आप अपने अकाउंट को अपडेट करा लीजिए। इसके लिए आपको जहां पे खाता खुला हुआ है वहां पे जाना है और अपने अकाउंट को अपडेट करा लेना है। अस्वामी खाते, कई बार क्या होता है कि ज्वाइंट अकाउंट भी है ना, ज्वाइंट अकाउंट अगर है तो उसमें आधार लिंक नहीं है या डीबीटी नहीं है, इस कारण से तो आप अपना एकल खाता खुलवा सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट में, वो सबसे बेस्ट रहेगा। विफल खाता अगर आपका हो सकता है कि खाता जो है बंद हो गया हो, फ्रीज हो गया हो, ये भी एक समस्या आ रही है, तो इसके लिए आप खाते को अपडेट करा सकते हैं, या बंद हो गया तो उसको दोबारा से चालू करा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है, बैंक द्वारा एनपीसीआई मैपर से आधार को डीशीड कर दिया गया है। आपका पहले तो था, लेकिन हो सकता है कि आपकी पासबुक में नाम कुछ और था, अब आपके आधार कार्ड में नाम कुछ और है, इसके कारण आपका जो एनपीसीआई से आधार डीशीट कर दिया गया है। अन्य कारण भी इसके होते हैं, तो आपको क्या करना होगा, दोबारा लिंक कराना होगा, है ना। बैंक जाकर के आप दोबारा से उसको डीशीट
जो हो गया है उसको सीड करा लीजिए, आधार लिंक करा लीजिए और अपना डीबीटी एक्टिव करा लीजिए। कई खाते ऐसे हैं कि ब्लॉक हो गए हैं। अब समस्या क्या है कि माताओं बहनों को मान लीजिए 2 खाते हैं, एक खाता है जो बंद पड़ा हुआ और उसमें डीबीटी है, तो पैसा किस में जाएगा? जिसमें डीबीटी एक्टिव है लेकिन वो क्या है, ब्लॉक है या फ्रीज है। तो उसको क्या करना होगा, आपको बैंक में संपर्क करके अपना केवाईसी कंप्लीट कराइए और फिर अपना पैसा उसमें आने लग जाएगा, है ना। तो बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक भी जो हैं फ्रीज हो गए हैं, आपने लेन देन नहीं किए हैं, तो उसको आप अपडेट करा लीजिए तो पैसा आना चालू आपका हो जाएगा। केवाईसी संबंधित दस्तावेज अगर आपका लंबित है तो वो आप करा लीजिए तो आपका पैसा आना चालू हो जाएगा। किसी का आधार कार्ड जो है मैप नहीं है बैंक खाते से, तो भैया आप आवेदन कीजिए। अगर आप कई बार आवेदन कर चुके हैं फिर भी वो नहीं कर रहे हैं तो आपको मैं बस यही सलाह दूंगा कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाइए, तुरंत आपका खाता खुलता है और तुरंत डीबीटी सारी चीजें हो जाती हैं। बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम क्रेडिट सीमा तक पहुंच गया है और खाता बंद हो गया है तो भैया आप उसको चालू करवा लीजिए, अपडेट करा लीजिए या फिर अपना नया खाता खुलवा लीजिए तो आपका पैसा आना लग जाएगा, चालू हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें जो हैं, या किसी ने क्या है सीसी या एफडी का अकाउंट है तो वो सारी चीजों के कारण पैसा रुका हुआ है। ज्यादातर जो पैसा रुका हुआ है वो खाते ब्लॉक हो गए हैं, डीबीटी उनमें नहीं है इसलिए रुका है। तो आपको अगर इनमें से कोई भी समस्या हो तो आप उसको सही करा लीजिए और आपका पैसा आना चालू हो जाएगा। एक और समस्या क्या आ रही है कि 1 जनवरी 2024 से उनका पैसा आना बंद हो गया है, तो यह भी कारण हो सकते हैं कि आपकी आयु जो आधार कार्ड में है वो 1 जनवरी 2024 को 60 वर्ष से अधिक हो गए हो, इसलिए आपका पैसा बंद हो गया है। ये भी कारण आपका हो सकता है। तो जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। और आप इन सभी चीजों का जो मैंने बताया है कि क्या आपको करना वो करा लेंगे तो आपका जो पैसा है वो आना लग जाएगा और जो आपका रुका हुआ पैसा है वो भी आ जाएगा, चिंता ना कीजिए। लेकिन बस आपको काम ये करा लेना है, जो भी आपकी त्रुटि आ रही है जिसके कारण से आपका पैसा रुका हुआ है वो आप उसको सुधार करा लीजिए, आपका पैसा आने लग जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा और अगर आपके परिवार में किसी सदस्य के साथ कोई समस्या है तो जरूर कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने और भाई बहनों तक। मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।